भाई वो कहते हैं ना, कर्म करने जाते हो कांड हो जाते हैं। एग्जैक्टली वो सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि ये मेरे साथ ही होता है। उस टाइम पे ना मेरी भी मस्तिष्क पूरी भ्रष्ट हो गई थी भाई। आई नेवर थॉट कि मैं ये वाली चीज से भी जिंदगी में जाने वाली हूँ। काफी टाइम से दिमाग में चल रहा था यार स्टोरी टाइम बताते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरी का भंडार है। और एक और चीज जो मैं बताना भूल और एक और चीज जो इस वीडियो में मैं बोलना भूल गई। वो कहते हैं ना, कर्म करने जाते हो कांड हो जाते हैं, बस वही हूं मैं। मतलब मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ, हमेशा कुछ उल्टा हो जाता है, अटपटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि फिर मैं बोलती हूँ, भाई ये मैंने क्या कर दिया। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं कोई लंबा वाला वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, या फिर कोई लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यार देखो, जिंदगी में इतने भौकाल कर दिए हैं, इतने तमाशे कर दिए हैं ना, कि सच में लगता है कि इन सारी चीजों से हमने कभी ना कभी सीखा है। काफी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना स्टोरी टाइम शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत स्टोरियां हैं मेरे पास बताने की। मतलब मुझे लगता है मैं जब बुढ़ी होंगी ना, तब मैं लोगों को बोलूं, भाई अपनी जवानी में क्या तमाशे करे हैं हमने। खैर, सो बैक टू स्टोरी। ये स्टोरी है मेरी स्कूल टाइम की। ओके, तो मैं ना 7 तक अच्छी खासी बच्ची थी, लाइक पढ़ाई वढ़ाई करती थी और रेगुलर होमवर्क वगैरह भी करती थी। बट आफ्टर 8, आई डोंट नो, मेरी मस्तिष्क जो है ना ये पूरी भ्रष्ट हो गई थी भाई। मेरे को क्या हो गया था आई डोंट नो। एंड आई वाज लाइक, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं ऐसे ना ओके ओके सी बच्ची, और मैथ से तो भाई मेरे को पहले से डर लगता है। मेरे को खौफ है मैथ्स का, समझ नहीं आता। इतना सारा सीख लिया, कहाँ अप्लाई करेंगे जिंदगी में। खैर, मुझे अप्लाई करना भी नहीं है। तो 8th में मैं थोड़ी सी ओके थी, और फिर पता नहीं फर्स्ट टर्म के बाद क्या हो गया, मैं बहुत ही बुरे वाले ट्रैक पे चली गई। और मुझे ना पढ़ाई से चिढ़ मच रही थी, मेरे को पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता यार। तो कैसे कैसे घर वालों को तो लगता है ना कि आप बड़े होशियार बच्चे हो मेरे घर वालों को वैसा नहीं लगता था मेरे बारे में, बट ओवरऑल फैमिली को अक्सर लगता है। तो अब 8th हो गया, 9th में पहुंच गए। ठीक है, अब 8th में ना भाई हमारे ना क्लास के सेक्शन हो गए थे चेंज। मैं पहले अच्छे वाले सेक्शन में थी, और मेरे को ए सेक्शन से बी सेक्शन में डाल दिया। चलो खैर, ये था कि भाई हाँ ठीक है, दोस्त तो है वहां पे, बैठ जाएंगे टाइप्स ना। तो अब बी सेक्शन में बैठ गए, जो कि मुझे कतई बैठना नहीं था। मतलब मेरे जिंदगी का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ है। तो अब बैठ गए और थोड़े बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लॉस्ट होती थी, मेरे से पढ़ाई होती नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि घर वालों ने ट्यूशन क्लासेस नहीं दी, सब दिया, पर मेरे को मौत आ रही थी पढ़ाई करने में, मेरे से हो नहीं पा रहा था। और इजीली हम इतना बोल नहीं पाते कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है ना। तो 9th में ना कैसे कैसे करके निकल लिए, और वो 10th के क्लासेस होते ना समर टाइम में, तो मुझे ना वहां पे भी जाने का मन ही नहीं करता था यार। पता नहीं क्यों, शायद हौले 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 थोड़े से बड़े हो रहे थे, और इसके साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अब चीजें हो रही है हो रही है हो रही है, और सम टाइम वो होता है ना कि आप किसी को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो मैं मेरे लाइफ के वो वाले फेज से जा रही थी, जहाँ पे मैं सोचूं तो भाई किसको बोलूं, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं लॉस्ट सी थी पूरी की पूरी। अब 10th में आ गए, और मेरे ना बहुत दोस्त भी नहीं थे स्कूल लाइफ। मेरे स्कूल लाइफ ना बहुत बोरिंग सी होती ना, वैसी थी आई मीन अभी हंसी आती है, तब रोना आता था। ट्रस्ट में तब अकेले रोती थी मैं, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत वाव दोस्त ही नहीं थे। 7 तक बहुत अच्छे दोस्त थे, बट आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, नहीं थे अच्छे दोस्त। तो अब दोस्त भी नहीं है, पढ़ाई करने का भी जान पे आ रहा है, घर पे ये बोल नहीं सकता, बहुत प्रेशर भाई, बहुत प्रेशर। और ना अचानक से जिंदगी में आ गया एक ट्विस्ट। 10th का रिजल्ट आना था, और बेस्ट 5 का रिजल्ट था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ओके, कि भाई पासिंग के तो मैं निकाल ही लूंगी, पास तो मैं हो ही जाऊंगी करके। बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। आई मीन एग्जैक्ट वो, कई बार होता है ना कि आप बहुत एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हो, एंड आप सोचते हो कि वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हो, वैसा कतई नहीं होता। मेरे साथ नहीं हुआ। 10th का रिजल्ट आया, मैं गई रिजल्ट देखने के लिए, एंड मैंने देखा भाई फेल। एंड आई लाइक, भाई ये क्या है और क्यों हुआ। एंड मेरे को ये था, क्योंकि मेरे को घर वाले ना थोड़ा सा वो होते ना कि थोड़ा अच्छा ही बच्चा समझते थे, उनको क्या पता कि अपनी औलाद तो बहुत कर्मकांडी है। तो उस टाइम तक आई वॉज फीलिंग कि भाई मैं पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, और जैसे मैंने देखा रिजल्ट फेल,
आई लॉस्ट इट। मेरे को लगा अब जिंदगी खत्म है। आई जस्ट थॉट ब्रो ये तो आउट ऑफ सिलेबर आ गया मेरे साथ। और मेरे माइंड में ना तब तक ये चल रहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट वन, मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड अगर किसी के साथ है तो वो मेरे पापा। आई डोंट नो, आई नेवर वांट टू हर्ट हिम। मैं ना मेरी खुशी को भी साइड में रख सकती हूँ उसे एक इंसान के लिए। अगर उनने बोला ना ये चीज तो वो वही चीज होगी, उसमें मेरी इच्छा है नहीं है, खुशी है नहीं है, नो मैटर वॉट, मुझे वो इंसान को खुश देखना है। तो मेरे को ना सबसे ज्यादा टेंशन यही था क्योंकि मम्मी से ना मेरी ऐसी कम ज्यादा ही रही है हमेशा से, पता नहीं क्यों वो थोड़ा चलता फिरता रहता है। मेरे को मेरी मम्मी मेरा बिल्कुल सास वाला फील देती थी हमेशा। बट शी इज स्वीट, अच्छी है वो। ठीक है, तो पापा का ख्याल आया मेरे को उस टाइम पे कि भाई मेरे पापा क्या बोलेंगे। मतलब जो बंदी पे इतना भरोसा वो इंसान करता है, वो क्या बोलेगा कि मेरी बेटी 10th में फेल हो गई है। एंड मेरे को ना ऑल ऑफ सडन समाज का बहुत प्रेशर आ गया था, जिनका मैं कतई नहीं सोचती, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई क्या ही सोचते हो तुम लोग। बट उस टाइम पे क्योंकि 10th की बुद्धि मेरी ये कहती थी कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिनका मुझे आज कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ना ऐसे प्रेशर में आ गई, ठीक है। और मैंने सोचा ब्रो सी दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, खत्म है सब। एक काम करते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं। ओके, एंड व्हाट आई डिड, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि एक तो मेरे को रास्ते भी ज्यादा नहीं पता है। मेरा अभी भी ऐसा ही है कि मुझे रास्तों में और नामों में बहुत प्रॉब्लम होती है, म्हणजे मला लक्षातच येत नाही लवकर। सो ऑल ऑफ सडन मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मैं गई, रास्ते से गई और मैंने ना शुरू किया रास्ते से चलना। एंड मैं गई गई शहर के बाहर से मैं गई साई मंदिर में। बिकॉज मेरे को पता नहीं एक ट्रस्ट सा है कि स्पिरिचुअली मैं तब से ही फील करती हूँ कि बहुत कनेक्शन सा फील करती हूँ। ओके, तो मैं जाके बैठ गई मंदिर में। अब मंदिर में भी मुझे दिखते हैं मेरे क्लास के लड़के। अरे देख, इनकी शक्ल भी यहीं पे दिख रही थी मुझे। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि ना मुझे रास्ते पता है, ना मेरे पास पैसे है, ना मुझे कहीं और जाने का है। मतलब मैं खुद से नाराज थी। इट वॉज नॉट लाइक कि मैं मेरे फैमिली से नाराज हूँ, मैं खुद से नाराज हूँ कि भाई जिनने मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन रखी है मैंने उनके साथ ये क्या कर दिया और क्यों कर दिया टाइप्स। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा और तब तक भाई मेरी बहन, मेरे पापा वो मेरे को ढूंढने लग गए कि मैं एग्जैक्टली कहाँ हूँ एंड क्या हूँ। मैं घूम के भी वही रास्ते पे आई हूँ, मैं मंदिर ही गई हूँ, शायद भगवान की भी इच्छा थी बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे ना मैं एग्जैक्ट मंदिर में थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पापा और दीदी मेरे को लेने के लिए आए और मेरे को मेरे एक रिश्तेदार के घर पे लेके गए। ठीक है, नाम नहीं लूंगी बट मेरे एक रिश्तेदार के घर पे लेके गए। फिर मैं वहां से आई, मेरे घर पे आई। अब तब तक ना सबको पता चल गया है कि भाई इनकी बेटी तो बस फेल हो गई है, जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया टाइप्स ना। मुझे ना ट्रस्ट मी मेरे को बहुत डर था कि मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरी माँ क्या बोलेंगे। एंड मेरे पापा ने नहीं बोला मुझे कुछ, हाँ मम्मी ने थोड़ा सुनाया बट मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो सेकेंड डे ना मेरे नाना मेरे बाकी रिश्तेदार मेरे से मिलने के लिए आए। अब मेरे को वो भी ज्ञान दे रहे हैं भाई जिन्होंने 7 तक पढ़ाई की है। बट ठीक है, और एज ऑलवेज हमें ना बचपन से ही सिखाया जाता है कि रिश्तेदार बोले तो भाई काहीतरी देणं लागतं आपलं वगैरे, काही नाही लागत देणं वगैरे। ट्रस्ट मी काहीच देणं लागत नाही। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ और कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। लाइट चली गई और नीचे बच्चे भी खेल रहे, बच्चों की भी आवाज आएगी अभी। ओके, सो बैक टू माई स्टोरी। तो मैं फेल हो गई और डर था ऑफकोर्स, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिसका हम बहुत सोचते हैं, जिसका सोचने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी भाई वो अपना काम करते बैठे, तुम तुम्हारा ही काम करो। तो मेरे को आके सब लोग ज्ञान दे रहे थे कि मैं कैसे फेल हुई हूँ, अब मुझे क्या जिंदगी में करना चाहिए। हर कोई मेरे इर्द गिर्द मोटिवेटर बन गया था मेरा। मतलब मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बड़ी बहन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाकी सब बता रहे नहीं नहीं तुम्हें ना ये ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ना वो वैसे करना चाहिए। खैर वो अच्छी बात है कि मैंने किसी का सुना नहीं। तो फिर भाई टेंशन एक्चुअल शुरू पता है कहाँ से हुई कि अब रिजल्ट फेल हो गया, फिर से एग्जाम वगैरह दी, रिजल्ट पास आ गया अपना। ओके, पर अब आगे क्या करें, क्योंकि मेरे साथ के बच्चे तो वो आगे चले गए हैं क्योंकि वो होशियार है। अब वो 11th में चले गए बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं ना, क्योंकि मैं एग्जाम दी हुई है। मैं अभी अब जब 11th को एडमिशन लूंगी तो वो 12th में ऑलरेडी जा चुके हैं, मैं उनके जूनियर बन जाऊंगी, फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग
वाओ लाइट आ गई। तो लोग मेरे बारे में बहुत मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सोचा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं फेल हुई ना, ठीक है, उसके बाद मेरे स्कूल का कोई दोस्त मेरे कांटेक्ट में नहीं था, कोई भी नहीं। जस्ट एक फ्रेंड जो मेरे गांव का था, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है और अभी भी है, सिर्फ वो एक लड़का मेरे जीवन में मतलब कांस्टेंट रहा वहां पे, ओके। उसके अलावा मेरे कोई फ्रेंड्स जिनको नहीं लगा कि उनने मेरे को कांटेक्ट करना चाहिए, मेरे से बात कर, नो बड़ी। तो स्कूल में मिले कभी, ओके सो व्हाट आर यू डूइंग, ब्रो मेरे को जानना ही नहीं तू क्या कर रही, मेरे को बताना भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। बट वो जो डाउनफॉल था ना, वहां पे लगा भाई सब खत्म हो गया, अब तो कोई दोस्ती भी नहीं करेगा, मैं तो फेल हो गई हूँ। बट ट्रस्ट मी, अच्छा हुआ कि मैंने उस चीज का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लिया, मतलब मैंने टेंशन लिया अब क्या करेंगे, इतना तो पता था भाई 11th 12th नहीं करने का अब अपने को। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन ली, मेरा मैथ्स फेल आया था, ठीक है, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस देखो। मैंने बोला यार 11th 12th के लिए अब मम्मी पापा तो मुझे नागपुर नहीं भेजेंगे, तो क्यों ना अपन इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं। सो मैंने एडमिशन ली, और मैं मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल से वहां से पूरा दूर हो गई, लाइक मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं। ओके, एंड नाउ अब थोड़े बहुत दोस्त कुछ कांटेक्ट में होते हैं मेरे, तो हेलो हाय तक बाय बाय। बट वो जो फेज था ना गाइस, इट वाज लाइक दुनिया खत्म हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, जब पूरी फैमिली आपके साथ खड़ी हो, लोग ना होना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो फेज देखा है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने जब एडमिशन ली थी एंड मेरे पापा मुझे नागपुर छोड़ने के लिए आने वाले थे, आई लाइक क्राइड लाइक हेल, मैं इतना रोई हूँ। वो जो फेज है ना, मैं जिंदगी का कभी नहीं भूल सकती। बट फेल होना ऑफ कोर्स कोई बहुत वाव बात नहीं है, एंड होना भी नहीं चाहिए, आई मीन पढ़ाई करती रहनी चाहिए। बट मैं थोड़ी डाइवर्ट हो गई थी, मैं मेरा बेस्ट नहीं दे पाई, बट मैं फियर में भी आ गई थी कि व्हाट इफ अब लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो व्हाट इफ दोस्त मेरे से फ्रेंडशिप ना कंटिन्यू करे, तो एक्चुअल में उन दोस्तों ने मेरे साथ कभी कोई फ्रेंडशिप कंटिन्यू भी नहीं करी है। बट स्टिल वो फियर था। एंड यू नो, ये जो डर है ये बहुत कुछ करवाता है जिंदगी में, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरी सिर्फ डर की वजह से भी है। तो आई विल टेल यू फॉर श्योर, अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो गाइज, कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड बस खुद की सुनने का, वो बहुत मैटर करता है, बस खुद की सुनो भाई। बाकी जनता जनार्दन तुमको ज्ञान देते रहेगी, तुम बस सोचो तुम्हें क्या लेने का है उससे। तो या, ये थी मेरी स्टोरी अबाउट मेरे 10th के फेल होने की। और भी मेरी कई सारी स्टोरीज है, बताओ शेयर करूं या ना करूं, हाँ। बाकी अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है वो क्लिक कर दो, ताकि आपको पता चले ना कि मैंने नई वाली स्टोरी अपलोड की है। सो मैं कोशिश करूंगी कि अब मेरे कंटेंट की कंसिस्टेंसी को यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बहुत सारी ओवर थिंकिंग से बचो। नाउ डेज मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ भाई, बहुत तमाशे चल रहे हैं। खैर नेक्स्ट कभी बताऊंगी। टिल देन गाइस, टाटा बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय। और एक और चीज़ जो इस वीडियो में मैं बोलना भूल गई थी, कि भैया ज़िंदगी में कितना भी फेल्योर क्यों ना मिले, बाद में जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो एक फेल्योर आपके लाइफ में कुछ और डिस्क्राइब नहीं करने वाला, उसके बाद भी आप कितने मेहनत लेते हो और गिव अप नहीं करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है।